हमें यहाँ पे छोटी संख्या दे रखी है और यहाँ पे बड़ी संख्या दे रखी है, तो हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को कम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इससे लेना पड़ेगा। एक जब इससे लेंगे तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे एक, पहले दो हमारे पास पहले से एक इससे ले लिया, तो यहाँ पे हमारा कितना बन गया 12। अब यहाँ पे एक इसको दे दिया तो यहाँ कितना बच गया 3। तो इसको नहीं देखना हमें, सिर्फ इसको देखना। अब 12 में से हमें 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3। 12 में से अगर हमने 9 कम किए तो हमारे पास 3 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास 3 है और यहाँ पे 8, 3 में से हम 8 कम नहीं कर सकते, तो एक इससे इसको देंगे, यानी लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। अब यहाँ पे 6 थे, एक इसको दे दिया तो यहाँ कितना बच गया 5। यहाँ 13 में से हमें 8 कम करना है तो कितना बचेगा हमारे पास 5। वापस 5 में से हम 7 नहीं कम कर सकते, तो 3 से 1 दे देंगे तो ये 15 हो जाएगा और इस 3 के स्थान पे हमारे पास बचेंगे 2। 15 में से अब हमें कम करना है 7, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8। यहाँ 2 में से 2 हम कम करेंगे 0 बचेगा। तो इस प्रकार इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरह से एक सवाल और देखते हैं। अब जैसे बड़ी संख्या हमारे पास 7 है और यहाँ ऊपर 5 है, तो अब हम 5 में से 7 को कम नहीं कर सकते, तो एक इससे इसको देंगे, तो ये यहाँ ऊपर लिखेंगे एक इसको दे दिया तो ये 15 बन गया। अब हमें 5 नहीं देखना है, हमें देखना है 15। यहाँ एक इसको दे दिया तो यहाँ कितना बच गया 2, तो 2 यहाँ लिख लेंगे। 15 में से हमें 7 कम करना है तो हमारे पास यहाँ बचेगा 8। अब यहाँ 2 बचे हैं, 2 में से हमें 8 कम नहीं कर सकते, तो इस 8 से एक इसको दे देंगे तो ये 12 बन जाएगा और इसको यहाँ पे 1 कम होगा तो ये बचेगा 7। 12 में से हमें 8 कम करना है तो कितना बचेगा 4। यहाँ 7 में से 9 कम नहीं कर सकते, तो इस 9 से एक इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 17 और यहाँ पे 9 के स्थान पे हमारे पास 8 बचेगा। 17 में से 9 हम कम करेंगे तो ये हमारे पास 8 बचेगा। यहाँ 8 है, अब 8 में से हम 7 घटा सकते हैं सिंपल, तो यहाँ पे बचेगा 1। इस प्रकार ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये दोनों आपको सवाल